हम घर को मंदिर बना सकते हैं। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। और बोलना पड़ेगा राधे राधे। हम घर को मंदिर बना सकते हैं। अगर घर को मंदिर समझोगे तो मुझे लग रहा है कि कोई क्लेश भी नहीं होगा। आप भगवान को कौन कौन मानते हो? ऊपर हाथ करो तो। इतने हाथ ऊपर हुए, 1 मिनट में आपकी पोल खुल जाएगी। भाई बोर्ड के एग्जाम में यही तो होता नहीं कि पढ़िया कि नहीं पढ़िया, घना ही पढ़िया, लिखो पेपर, नंबर आई जने घणो ही ठा पड़ी। चलो आप भगवान को मानते हो, बहुत अच्छी बात है। आप मार्केट में जाते हो, सर्दी पड़ रही है, आप अपने लिए स्वेटर खरीदते हो, अपने बच्चों के लिए खरीदते हो। क्या इसके लिए खरीदा कभी? खरीदा कभी? अगर खरीद याद आ गया ये कि मेरे घर में एक और बैठा है कोई, तो आपकी सुरता पक्की है। नहीं तो आप कहीं के बात तो तस्वीर है विने थोड़ी ही लगे भगवान के तस्वीर में माता फोड़ दूं, इन आगे कुछ होने वाला भी नहीं है। आप इनको निर्जीव क्यों मानते हो? आप क्यों मानते हो आप निर्जीव? सबसे बड़ी भूल यही तो है ना। कौन लाए ठाकुर जी को? आप लेके आए। दुख मत दीजो, एकदम जीव जीव राखना। कोई बच्ची थी, बालपने से ही मतलब भगवान की लीला में बस उसको बस भगवान चाहिए। किसी वाद नहीं, विवाद नहीं, कोई मोबाइल नहीं, किसी से टच में नहीं, बस मेरा भगवान। वक्त ऐसा साहब, लड़की बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई, मेहमान आए देखने के लिए, लड़की को पसंद कर दिया गया। तो घर वालों ने बोला कि दोनों बातचीत कर लो, भाई आपके जम जाए तो आगे हम बात करेंगे। तो जैसे ही बातचीत की तो लड़की ने बोला, पतिदेव मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे गहना नहीं चाहिए, मुझे कोई सुविधाएं नहीं चाहिए, पर मेरी एक शर्त आपको माननी पड़ेगी तो मैं शादी कर लूंगी। क्या बोलो सा? कि नहीं करना, 12 महीने में एक बार मुझको आप वृंदावन ले चलोगे, एक बार मेरे लल्ला के दर्शन करवा देना, कृष्णा के दर्शन करवा देना, बस 12 महीने में एक बार। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं मांगूंगी आपसे मैं। और ऐसे ही देवियों, मैं आपको करोड़ बार प्रणाम करता हूं। मुझे एक पता ही नहीं चलता कि कोई लड़की को नौकरी लग जाती है कंपनी में, लड़की बड़ी खुश होती, नाचने लगती हैं, तो कंपनी वाले ने बोला कि एडवांस में मत नाच, अभी तो सगाई हुई, फेरे मत खा, पहले हमारी शर्त तो सुन ले, फिर ओके करते हैं हम लोग। इंटरव्यू चल रहा है तेरा। कि क्या सर? कि तुझे नौकरी लग रही है यहां पे, तुझे खड़े खड़े काम करना पड़ेगा। बोले सर कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 365 दिन एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी तुझे। कि ठीक है सर, मजबूरी करूंगी, पैसा चाहिए मुझे। और 365 दिन काम करना है, और किसी को भी नाराज मत करना, सब तेरे पे अधिकार जमाएंगे, ये कर ये कर ये कर। तो पाछी मुड़नी के मारू नहीं रेवे। कि ठीक सर, कोशिश करूंगी पक्की। और लास्ट ऑप्शन, 365 दिन काम करने के बाद में तनख्वाह का तुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा। लड़की बोली तेरा दिमाग खराब है? कौन बोल रहा है तू? खड़ी खड़ी काम मैं करूं, 365 दिन में छुट्टी में ना रखूं, सबको खुश रखूं, और पहियो एक ही नहीं। हाँ सीधा ही साहब,
तो लड़की बोली, कौन ऐसे मां मूर्ख होंगे जो 365 दिन काम करते हैं, खड़े खड़े काम करते हैं, सबको खुश रखते हैं और पैसा नहीं लेते कि बेटा योर मॉम, आपकी मां किसी से 1 रुपया नहीं मांगती कि मेरी तनख्वाह का पैसा दो, 1 महीना हो गया है। मांगते हो आप अपने पति से तनख्वाह? कभी मांगी? इतनी ईमानदार कहां से लाओगे आप? बिना कहे जगती है, बिना कहे झाड़ू निकालती। नौकर ने तो बढ़ाना पड़े, ओ कर जे थाने काम बढ़ाना ही नहीं पड़े, फिर भी आप लोगों की कोई कदर नहीं करता। अगर खाली आप इतो ही कह दो मारे 40 साल रो हिसाब दे दो, बस मारे तनख्वाह दे दो, मैं तो जाऊं मारे घरे, तो अगला कानड़ा में धुआं निकल जाए। नहीं सही है, मतलब ऐसा क्यों करते हम लोग? तो एक हमेशा ध्यान रखो, वो लड़की एक ही चीज मांगी, मुझे कृष्णा के दर्शन करवा देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए पतिदेव। लड़के ने बोला, मैं कितना धन्य हूं, कितना भाग्यशाली हूं कि भगवान की भक्त मुझे मिल रही है, मेरे घर में आ रही है, मेरा तो जन्म सुधर गया। अब जैसे ही 12 महीने होते हैं, वो बिना कहीं पहले ही बोल देता, लक्ष्मी जी चल टाइम हो गया है, मैंने पहले ही सारी व्यवस्था करके रखी आपके बिना बोले। वो लड़की बोली, मेरा जीवन सफल कर दिया आपने, मैं कितनी धन्य हूं। ऐसे करते करते तो समय तो पलटी मारना ही है, बच्चे हो गए, बूढ़ी हो गई। अब उसने जाके कृष्णा को बोल दिया, कृष्णा अब मैं नहीं आ सकूंगी, शायद ये मेरा लास्ट बार आना है, मैं बूढ़ी हो गई, मेरे घुटने काम नहीं कर रहे, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, अब तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल जा। वहां से एक लल्ला ले देती, गोपाल लड्डू, और बातें करके ले आ देती घर। अभी क्या माता जी उनको लाड लडाते, स्नान कराते, पहले भोजन करवाते, बातचीत करते, उनका टाइम पास हो जाता है। एक दिन उनकी तबीयत बिगड़ जाती है तो बहू को बोल देती, बहू एक काम कर, मेरे लल्ला को टाइम हो गया, अगर कपड़े चेंज करा दे, स्नान करा दे, और वो बड़ा नटखट है, थोड़ा सुला देना, वो बहुत बदमाशी करता है, मानता तो है नहीं, मेरे को भी बहुत सताता है। तो बहू बोली कि माता जी का दिमाग आउट हो चुका है। तो उसने ऐसे ऐसे कुछ धो रही थी, कहाँ साबुन आबुन लगाया होगा, गिर गया नीचा। माँ बाहर बैठी थी, जैसे ही नीचा गिरा, वहां पे एकदम धक्का लग गया और रोने लगी, अरे मेरे लल्ला को क्या हो गया, अरे मेरे लल्ला, अरे मारो लल्लो। इतनी चिल्ला रही, इतनी चिल्ला रही, इतनी चिल्ला रही, पूरा गांव नहीं भेड़ो कर दियो। बोले क्या हुआ? अरे वो तो आंखें ही नहीं फेरे, वो तो श्वास ही नहीं लेवे, वो तो बोलना ही बंद कर दियो, अरे बहू तू कटू पटक दियो, अरे मैं तो मर जाऊं इन्हें बिना। अब लोग कौन समझावे, अरे माता जी का योग देखो, इसको कुछ हो गया, मैं नहीं जी पाऊंगी, जाओ डॉक्टर को बुला के लेके आओ। अभी छोरा ने कहो कि जा भाई फॉर्मलिटी कर यार, तू लेके आ, ये नहीं मानेगी। तो डॉक्टर साहब ने कहा 500 रुपया बता ले लीजिए, पर हमारी माँ ने यूं की जो थारा कृष्ण ठीक है, ये तो कह दीजिए। डॉक्टर बोला डबल मिलना, मैं क्यों ना बोलूं। अब डॉक्टर साहब आए बढ़िया बन के, और आके बोले मैया आपका लल्ला ठीक है। बोले मेरा लल्ला ठीक है, पर मुझे लग रहा आप ठीक नहीं हो। मुझे इतनी भोली समझ, अरे वो मशीन निकालो चेक करो। ऐसा कैसे बोल दिया, डायरेक्ट हाथ भी नहीं लगाया, मशीन तो लगाई नहीं तूने। तो गांव वालों ने इशारा किया, लगा दो लगा दो डॉक्टर साहब लगा दो, ये पीछा छोड़ने वाली नहीं है। डॉक्टर साहब ने बेचारा निकाली मशीन, जैसे ही लगाया, जैसे ही मशीन टेलीस्कोप लगाया, एकदम दूर हटाया। क्या हुआ डॉक्टर साहब? एक बार फिर लगाया, फिर हटाया, और क्या हुआ? क्या बस हो गया, हो गया। तुम इनको पागल मान रहे हो? अरे ये जिंदा है, श्वासें चल रही है, धड़कन चल रही है अंदर। डॉक्टर साहब अपना बोरिया बिस्तर समेटे, कहाँ जा रहे हो? कि जहां से ये लल्ला लेके आई मैं वहां जा रहा हूं। इसीलिए कहते हैं अरे भगत के वस में है भगवान, भगत के, बोलो भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत बिना तो भगत है उनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के। बस बस राधे राधे। वेंडो होनो ही चाहिए जीजी। हाजा आदमी ने काम घणो पड़ावे। मोतीबा कई नाम तारो? कई नाम है? नाम बोलो। राधे राधे बोलते हैं जी। आपने तो वेंडो ही रहनो,
थाने कोई काम नहीं बढ़ावे। सच में कोई कहे तो पागल है, कौन काम बढ़ा फ्री हुआ? दुखी कौन? डैड होशियार के मैंने कहीं पूछियो। वो डैड होशियार एनी टाइम चिक चिक करे भोलो आदमी, अरे वो तो पागल, इसको छोड़ो नहीं यार, मने पूछने तू आपने बोला ही छोका बस। तो ये ध्यान रखें, इनको मूर्ति तक सीमित ना रखें। मूर्ति मत मानिए इनको सच में मानिए, तो आपसे बातें होगी। आपको पता है एक बीच में अभी एक फेसबुक पे पता नहीं किस पे आया था, एक कोई जयपुर की बाई वृंदावन गई थी, अभी की बात है। तो वहाँ से वो लल्ला लेके आई थी और उनको वो बेटा ही मानते दोनों पति पत्नी। जब वो वापस गई तैयार कराने के लिए उसी दुकान पे, तो एक आदमी जाता है, वो पसंद कर लेता है, वो वहाँ खड़ी होगी कहाँ पे, और वो बोलता भैया इनको तैयार कर दो, ये मुझे दे दो। तो बोला ये तो इनका है, कि नहीं यार इनका है, कुछ भी है मैं ले रहा हूँ इसको। साहब उसका चेहरा देखो ना, यहाँ से रोना आ गया। वो इतनी रोती है, इतनी रोती है, इतनी रोती है कि मेरे प्राण ले लो अपने। उसने एक शब्द बड़ा कहा कि आप रा बेटा ने कोई बेचे कहीं। उस भैया को बोला कि आप अपने बेटे को बेच लोगे क्या? आपने पहले बात तो बात ही कैसे कर ली, मैं तो मर जाऊंगी। क्या भाव उस बाई के। दोनों पति पत्नी रोने लगे, भैया इनका नाम मत ली, इनके बिना तो हम जी भी नहीं सकते, एक पल नहीं निकलता हमारा, हमारे घर के मेंबर बन चुके हैं, और इनके साथ में हमारा खाना, इनके साथ में हमारा खेलना, इनके साथ में बातें करनी, ये हमारा सब चलता रहता है। वो जयपुर की बात थी, और महीना 2 महीने पहले की बात बोल रहा हूँ, कोई पुरानी ओल्ड बात नहीं है। तो आप भाव होने चाहिए ना, भाव बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। फॉर्मेलिटीज होती है, भाव होते हैं, फॉर्मेलिटी नहीं होनी। भगवान को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं। अगर मैं कथा कर रहा हूं, मेरे मन में पाप है, तो सच में मुझे सजा मिलेगी, पक्की सजा मिलेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि मैं मेरी वकालतनामा नहीं देना चाहता। मैं पाखंड नहीं चाहिए। जितना नाम आ रहा है, जरूरी नहीं पूरी भागवत पढ़ो, एक अक्षर से तिर जाओगे। वो कहते कोई महापुरुष आए, राजन सामने जा रहे हैं, बहुत हट्टा कट्टा महापुरुष, उसके सिर पे इतनी किताब जाड़ी, इतनी मोटी। तो उसने पूछ लिया भैया कौन हो आप? कि मैं धर्म हूं। ये क्या है? कि ये मेरे पास पोथी है। कि क्या, किसकी पोथी? कि जो लोग भगवान को याद करते हैं उनकी पोथी है, उनका सब इसमें नाम है। तो राजा ने बोला अपना तो नाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सत्संग गया नहीं, मंदिर कभी गया नहीं, कहीं नहीं गया। पर राजा की एक आदत बहुत बड़ी थी, गरीबों में खूब लौटाता था, खूब सेवा, मतलब खूब सेवा करना, खूब गरीबों को दान करना, हेल्प करनी, गायों को चारा डालना, वो करना। और बोला मैं तो कभी मंदिर तो गया नहीं, पूजा पाठ मैंने कभी की नहीं, तुम्हारा नाम तो नहीं हो सकता अंदर। पर उन्होंने बोला खोल के देख तो लो। तो देखा तो शायद नाम नहीं मिला। बोला मैंने पहले ही बोला आपको मेरा नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कभी गया ही नहीं, मैं भगवान को याद करता ही तो कहाँ पहले। कुछ महीने होते फिर वो वापस आता है, और उस दिन इतनी सी पतली किताब लाता है, इतनी। बोला आज क्या है? कि उस दिन तो वो किताब थी जो भगवान को याद करते हैं, आज वो किताब लाए हो जिसको भगवान सुबह पहले याद करते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उल्टा हो गया, मतलब जिनको ईश्वर हमेशा याद करते हैं उनकी किताब लेके आया। तो राजा ने बोला इसमें तो हमारा नाम निशान हो ही नहीं सकता, हम जैसों को कौन याद करेगा। और जैसे ही खोला तो पहले ही पत्ते पे राजा का नाम चढ़ा हुआ। बोला ये कैसे? तो उन्होंने उत्तर दिया कि जो जन सेवा करता है, जो जीवों की सहायता करता है, हेल्प करता है, लोगों के प्रति दया रखता है, उसका नाम पहले पन्ने पर होता है। भगवान की पूजा करो या नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे पूजा कर रहे हो, गणेश को, लड्डू गोपाल को स्नान कर रहे हो, प्रसाद, और बारे कुछ तो रोटी लेने नहीं गई, उन होठ मेल दियो और कहीं डब्बो ही भगवान रेला। तो नामदेव जी के वहां पे कौन गए? कौन गए? सूरदास जी महाराज की परीक्षा कैसे ली? नामदेव जी के वहां पे रोटी लेने के लिए गए ना भगवान। तो नामदेव जी क्या बोलते? अरे मेरी घी की गिलोड़ी ऊपर पड़ी है। भाव होने चाहिए। कुत्ते में भी भगवान है, गधे में भी भगवान है, हाथी में भी भगवान है। उनका शरीर चेंज है, शरीर चेंज है।
अगर भगवान नहीं है तो आपका पशु आपके ही घर क्यों आता है? ये तो बता दो मुझे। आपके पाला हुआ कुत्ता आपके घर के पास में ही आके क्यों बैठता है? कुत्ता आधी रोटी खाता है, पूरी रात रखवाली करता है, और अपने मिनको ने धपाई जो पूरी रात खराटा ले। ये समझने की बात है। आपने देखा हमारे आश्रम पे इतनी गायें हैं। कौन कौन आए थे बाबे? आए थे ना वहां पे। वो जो घंटा लगा ना, गायें कहीं पे भी हो, मैं 1 घंटा बजाता हूं, ठीक है? घंटी बजा के एक ही आवाज लगाऊं, आ जाओ आ जाओ। पूरी पहाड़ के ऊपर 400 फुट हाइट पे दौड़ दौड़ के वहां पे आके खड़ी हो जाती है। लाने के लिए हमारे कोई पीछे आदमी रखा हुआ नहीं है, कोई आदमी नहीं पीछे, खाली आवाज लगाता हूं घंटी बजा के, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सारी गायें ऊपर आ जाती है। અને इत पहाड़ में तो मिनक भी दोरा चढ़े, मिनक भी क्या कौन चढ़े ऊंचा, और गायें 5 मिनट में पूरी गायें वहां पे आ जाएगी, 5 मिनट में। कारण क्या है? उनको पता है कि किसी ने आवाज लगा दी है, ये घंटी क्यों बजाई है, ये चीज है। तो विश्वास होना चाहिए भाई, हमने तो गाय माता में ही भगवान देख लिए बस। गोलोचनी किसे कहते बता सकते हो? नहीं तो मैं कल बताऊंगा। गोलोचनी किसे कहते हैं? ये बहुत राज की बात बताऊंगा मैं कल। आखिर रात मंथन करोगे आप। कोई आदमी को ऐसे मोड़ पे ले जाके छोड़ना चाहिए कोड वर्ग में कि वो पूरी रात उसके ऊपर ही मंथन करे, ताकि वो मन भाग तो उड़ में फंस जावे, और मैं आपको यहाँ पे फंसा के छोड़ रहा हूं। नहीं बोलूंगा ना, आप रिपीट नहीं करोगे, नहीं तो आप बड़े कोई हिसाब किताब लगो, बटे जानो वो करना ना, टमाटर लाना धनिया कोनी वो कोनी, नहीं तो वो घर पे जा के एक रिपीट है क्या मतलब आपको बार बार ये कथा रिपीट होगी दिमाग के अंदर। अगर अभी बता दूंगा तो काम खत्म हो जाएगा। हाँ, कल नहीं आओगे तो भी आओगे वापस, इतना भी मजबूर कर दिया मैंने भाई। ये तो आनंद कोई ऐसे मोड़ पे जाना चाहिए ना। अगर बैंक वालों कह दे कि तारे लोन पास करना है, साइन करे, लो सपया ले लो, तो फिर उन्हें कौन कदर करे? साइन करें बाद में कि आ कमी है, हमें साहब आई, हमें बिना साइन होना बाकी है, अटे थोड़ी फॉर्मेलिटी में कमी रहेगी, अटे वो कागज कम रहेगी, 15-20 दिन महीनों पर काटे वो।